स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज बात करेंगे IBPS RRB कोर्ट केस के बारे में। तो यहाँ पे डिटेल में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, आपको सारा डिटेल हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, कोर्ट केस में अभी आपको पता ही होगा कि कोर्ट केस चल रहा था बहुत दिनों से। ठीक है, कोर्ट केस बहुत महीने से चल रहा है यहाँ पे। और इसका मुद्दा क्या है था दोस्तों, सिंपल में बताता हूँ जिनको पता नहीं है। 1 जून एज एसॉन को लेकर लास्ट ईयर 2025 में, ठीक है। तो बहुत कैंडिडेट ये थे, ऐसे थे जो स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे थे जनवरी 2025। ये 2025 का बात है, याद रखिएगा। जनवरी 2025 से जो जनवरी 16 तारीख को हमारा कैलेंडर आउट होता है और उसमें मेंशन रहता है कि आपका जो एग्ज़ाम है अगस्त में आपका RRB PO क्लर्क होगा एग्ज़ाम। तो उस हिसाब से नोटिफिकेशन जो था आपका जून में या एज एसॉन जून के हिसाब से होना था। तो बाद में क्या देखा जाता है कि हमारा जून में क्या हुआ कि न्यू कैलेंडर आता है जिसमें चेंजेस देखने को मिलता है कि आपका जो IBPS RRB का है वो आपका नवंबर में एग्ज़ाम होगा, अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम होगा। तो उसका नोटिफिकेशन सितंबर के हिसाब से आने का, और एक्चुअल में 1 सितंबर कर दिया गया एज एसॉन को। तो जो कैंडिडेट स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे थे और ये सोच कर कि उनका लास्ट अटेम्प्ट है, ठीक है, लास्ट अटेम्प्ट है, वो प्रिपरेशन कर रहे थे। तो जनवरी प्रिपरेशन किए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जो भी यहाँ पे किए। अब जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें 1 सितंबर लिखता है। तो क्या होता है कि उसमें बहुत सारे भाई बहन एलिजिबल नहीं होते हैं, बहुत सारे का लास्ट अटेम्प्ट होता है और वो एग्ज़ाम दे नहीं पाते हैं। तो उसी कारण आपका कोर्ट केस हुआ था कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए और एक अटेम्प्ट मिलना चाहिए। एज 30 से लेकर 32 तक होना चाहिए। तो उसी का मुद्दा चल रहा है अभी तक कोई अपडेट नहीं है। तो उसी पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक्टिव केसेस जो हैं अभी चल रहे हैं, 2 एक्टिव केसेस करंटली ऑन गोइंग है। एक है लखनऊ कोर्ट केस है, एक दिल्ली हाई कोर्ट है केस है, ठीक है। दिल्ली में एक चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कोर्ट हियरिंग एंड डिस्कशन। द मैटर हैज़ बीन डिस्कस इन द कोर्ट। द नेक्स्ट हियरिंग इज शेड्यूल टू बी इन 3 फरवरी। 3 फरवरी को आपका नेक्स्ट शेड्यूल होगा। जो 27 तारीख को हमारा हुआ था, 27 जनवरी को हियरिंग हुआ था, ठीक है, 27 जनवरी 2026 में। तो उसमें ये कहा गया कि आपका जो नेक्स्ट हियरिंग है, ठीक है, नेक्स्ट हियरिंग है वो 3 फरवरी को ही होगा, ठीक है। तो फरवरी को होगा मतलब वही नोटिफिकेशन कैंसिल होगा या क्या होगा, जो भी है। मतलब सिंपल सा बात है कि एक चांस मिलना चाहिए कैंडिडेट को, ठीक है, जो एग्ज़ाम्स के लिए। हो सकता है आपको इस हिसाब से मिल जाए, अभी एग्ज़ाम तो कैंसिल होगा नहीं, ना स्टे लगेगा। तो सिंपल सा कहना ये है कि अगर ये साल जो नोटिफिकेशन आता है तो उन कैंडिडेट को जो लास्ट ईयर जिनका एलिजिबल नहीं हुए थे उनको एलिजिबिलिटी मिलना चाहिए। एज रिलैक्सेशन उनको 32 तक जाना चाहिए। एक अटेम्प्ट मिलना ज़रूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। तो उस पर बात हुआ था। तो वो जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 3 तारीख को हमें पता चलेगा कि क्या होता है। तो पॉसिबिलिटी फॉर नोटिफिकेशन कैंसिल मतलब यही है, पॉसिबिलिटी है, यही डिस्कस हुआ था। देयर माइट बी चांस फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट, मतलब यहाँ पे है जो कैंडिडेट लास्ट ईयर थे, वही जो मैं बात बता रहा हूँ, उसको एक मौका मिल सकता है। तो वो 3 फरवरी को ही हमें पता चलेगा नेक्स्ट हियरिंग में। एडवोकेट आर्गूमेंट, ठीक है, एडवोकेट जो भी आर्ग्यू इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट एस्पिरेंट विल गेट 1 एडिशनल चांस। पॉसिबिलिटी है, लॉयर जो है कोशिश करेंगे कि एक और चांस दिलाने के लिए आपको, ठीक है। और वो 2026 नोटिफिकेशन जो आएगा उसमें हो सकता है आपको मिल जाएगा। फाइनल डिसीजन वही है, डिपेंड करता है जज के ऊपर कि क्या होता है, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इम्पैक्ट ऑन कैंडिडेट। और देखा जाए तो ऑन 1 एडिशनल अटैम्प्ट विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट। जो लास्ट ईयर के कैंडिडेट है एक अटैम्प्ट मिलना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। IBPS RRB कोर्ट स्टेटस अपडेट अवेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे करंट स्टेट क्या है। IBPS कोर्ट केस इज़ ऑन गोइंग। स्टेटस
जुडिशियल कंसिडरेशन, मतलब अभी तक हमारा फाइनल नहीं हुआ है कुछ अपडेट। ठीक है दोस्तों, तो यही बात है, ये पूरा मैंने डिटेल डिस्कस किया, तो इससे ओवरऑल ये पता चलता है अभी जो 3 फरवरी का अभी तक फ़िलहाल अभी तक कुछ हुआ नहीं है, लेकिन लॉयर्स जो हैं कोशिश कर रहे हैं कि आपके फेवर में, ठीक है, जो भी आपका जो इतना पैसा खर्चा हुआ, आपने देखा होगा अमर सर के वो रिफॉर्म एक वो भी है आपका टेलीग्राम में ग्रुप, जहाँ पे कैंडिडेट ने बहुत खर्चा किया है, और डेफिनेटली आपको जीत मिलने का देखिए चांस तो है ही। ठीक है, जो लास्ट ईयर के कैंडिडेट को इंसाफ मिलना चाहिए, और लॉयर जो हैं बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मिल जाए जो भी यहाँ पे है। ठीक है, तो पॉजिटिव सोचिए दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। अब हमें वेट करना पड़ेगा 3 फरवरी को क्या होता है। तो अगर कोर्ट चाहे तो ये आपको डिसीजन मिल सकता है इस ईयर के नोटिफिकेशन में। जो भी लास्ट ईयर के कैंडिडेट थे, भले ही इस बार नोटिफिकेशन अगस्त में आए, सितंबर में आए, कुछ भी हो, लेकिन लास्ट ईयर जो एलिजिबल नहीं हुए थे उनको एक चांस मिल जाएगा, हो सकता है ये, अगर कोर्ट चाहे तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।